स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम उन्हें एक प्रैक्टिकल मॉडर्न प्लेबुक की तरह पढ़ें, खासकर हनुमान जी को। देखिए, उन्हें हम सब एक शक्तिशाली योद्धा और परम भक्त के रूप में जानते हैं, पर सच तो यह है कि वो एक मास्टर इंटेलिजेंस एनालिस्ट और एक बेहद कमाल के एग्जीक्यूटिव लीडर थे। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो प्राचीन युद्ध के मैदान और आज के हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, इन दोनों के बीच एक कमाल की समानता है। दोनों ही जगह सिचुएशंस अचानक बदलती हैं, स्टेक्स हमेशा हाई होते हैं और सबसे बड़ी बात, पैनिक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यहीं पर हनुमान जी एक बिल्कुल नए रूप में सामने आते हैं। वो सिर्फ मैदान जंग के योद्धा नहीं थे, उनकी इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी और डेटाबेस डिसीजन मेकिंग आज के मॉडर्न लीडर्स के लिए एक परफेक्ट गाइड का काम करती है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को 5 मेन हिस्सों में समझेंगे। हम एंशिएंट एग्जीक्यूटिव मॉडल, क्लियर इंटेंट से आने वाला फोकस, वर्कप्लेस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के तरीके, रेगुलेटेड स्ट्रेंथ और कुछ बहुत ही सॉलिड डेली हैबिट्स पर बात करेंगे। इन प्राचीन दर्शनों को हम उन प्रैक्टिकल आदतों में बदलेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी लीडर शांत और नियंत्रित शक्ति के साथ आगे बढ़ सके। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द एंशिएंट एग्जीक्यूटिव मॉडल। अब ये डॉग ईट डॉग फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न मैनेजमेंट स्टाइल्स में अक्सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिखाया जाता है, जहां आगे बढ़ने के लिए किसी और को पीछे छोड़ना जरूरी होता है ना? लेकिन अपना ट्रेडिशनल इंडियन मैनेजमेंट इसके बिल्कुल उलट है। ये रामकाज पर आधारित है, जिसका मतलब है समाज का एक बड़ा निष्काम मकसद। जब आपका गोल आपसे बड़ा होता है तो लीडरशिप में ईगो की जगह सेवा ले लेती है। ये एक टोटल गेम चेंजर है। और यही चीज दिखाती है कि हनुमान जी सिर्फ डिवोटेड नहीं थे, वो लिटरली द स्पाई विद अ हार्ट थे। एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जो लंका में उनके मिशन को CIA या रॉ जैसी मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के लेंस से देखती है। उनका सर्वेलेंस का तरीका, उनका डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, उनकी एथिक्स, ये सब मॉडर्न स्पाई प्रोटोकॉल से परफेक्टली मैच करते हैं। पर इन सब में जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी उनकी एम्पैथी। अगर हम उनकी टैक्टिक्स को इंटेलिजेंस साइकिल के हिसाब से ब्रेक डाउन करें तो 4 मुख्य स्टेप्स आते हैं। पहला, कलेक्शन, जैसे उन्होंने लंका में रूप बदलकर सिक्योरिटी पैटर्न्स को समझा। दूसरा, ऑब्जर्वेशन, जो सिचुएशनल अवेयरनेस का एक टॉप टियर एग्जाम्पल है। तीसरा, वेरिफिकेशन, यानी अजम्पशंस पर एक्ट न करना और बायसेस से बचना। और चौथा स्टेप है रिपोर्टिंग। उनका ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिखाता है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का स्टैंडर्ड उन्होंने कितनी सदियों पहले ही सेट कर दिया था। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, फोकस थ्रू क्लियर इंटेंट। आज के टाइम में फोकस बनाए रखना सबसे मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि फोकस का मतलब हर वक्त डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है, पर हनुमान जी ने कभी डिस्ट्रैक्शन से ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने सिंपली अपने इंटेंट यानी इरादे को इतना क्लियर रखा कि आसपास भटकने की कोई वजह ही नहीं बची। सच तो यह है कि फोकस का मतलब ही कोहेरेंस या स्पष्टता है। जब मन के अंदर का शोर या कन्फ्लिक्टिंग थॉट शांत हो जाते हैं, तब ट्रू फोकस बाहर आता है। आजकल हम एग्जॉस्टेड इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी अलग अलग डिजायर्स आपस में टकराती रहती हैं। पर जब पर्पस बिल्कुल क्लियर हो तो मेंटल थकान अपने आप चली जाती है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, जहां आप बिना किसी उलझन के सेल्फलेस हित के लिए पूरी क्लैरिटी से अपना काम करते हैं। तीसरा पिलर है मैनेजिंग वर्कप्लेस वॉलेटिलिटी। किसी बड़ी कॉर्पोरेट क्राइसिस में पैनिक होना बहुत आम बात है, सब घबरा जाते हैं। पर ऐसे वक्त में इमोशनल इंटेलिजेंस और कंटेक्सचुअल अवेयरनेस कैसे काम आती है, ये समझना बेहद जरूरी है। इसका एक कमाल का उदाहरण अशोका वाटिका के उस प्रसंग में मिलता है। सोचिए, जब हनुमान जी ने मां सीता को पहली बार देखा तो वो सीधे उनके पास नहीं गए। उन्होंने पहले एक्टिवली सिचुएशन को असेस किया। उन्हें पता था कि एक अनजान जगह, डरावने माहौल में एक बात करने वाले वानर को अचानक देखकर वो डर सकती हैं या उन्हें रावण की कोई माया समझ सकती हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ की डाल पर बैठकर पहले प्रभु राम की कहानी सुनाना शुरू किया। ये इमेंस इमोशनल इंटेलिजेंस थी। उन्होंने एम्पैथी को लिटरली एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह यूज किया। और पता है, जब मिशन पूरा करके वो वापस आए तो उनकी रिपोर्टिंग ने एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया। उन्होंने आकर सिर्फ 2 शब्द कहे, जन्ना सेथाये, जिसका मतलब है सौह, या मैंने उन्हें देखा। कोई लंबी भूमिका नहीं, कोई फजूल की बात नहीं। उन्हें पता था कि प्रभु राम बहुत चिंता में हैं, इसलिए एंजाइटी बढ़ाने वाले फिलर वर्ड्स यूज किए बिना उन्होंने सीधे सबसे वेरीफाइड और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दिया।
ये कंसाइज एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। हम अक्सर डर को एक दुश्मन समझते हैं, राइट? पर डर असल में सिर्फ कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। हनुमान जी ने डर को सप्रेस नहीं किया, बल्कि उसको एक डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट किया। एक वेल रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम डर का यूज रिस्क्स को कैलकुलेट करने के लिए करता है, ना कि पैनिक में आके गलत फैसले लेने के लिए। डर को एक्नॉलेज करना, पर उसे अपने एक्शन या आइडेंटिटी पर हावी ना होने देना, यही एक ट्रू एग्जीक्यूटिव का असली कंट्रोल है। चौथा पिलर है रेगुलेटेड स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। यहां मेन बात आती है अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखने की। देखिए, असली पावर वो नहीं है जो हर छोटी बात पर दिखाई जाए। असली शक्ति वो है जिसे आप रिजर्व में रख सकें। जो लीडर्स अपनी एनर्जी को कंटेन करना जानते हैं, वो इंपल्सिव होकर गुस्से में गलत कदम उठाने से बच जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल को अक्सर अपनी डिजायर्स को दबाना या रेजिस्ट करना समझा जाता है, पर नहीं, ये एक कैपेसिटी है। अगर आप सिर्फ खुद को रेजिस्ट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा। हनुमान जी ने अपनी बेहिसाब एनर्जी को सिर्फ दबा के नहीं रखा, बल्कि उसे कंटेन किया, बिना मतलब के डिस्चार्ज नहीं किया। आज के टाइम में कॉर्पोरेट बर्नआउट का सबसे बड़ा रीजन यही इमोशनल लीकेज है। हर छोटी मोटी ईमेल या कमेंट पर रिएक्ट करना। नियंत्रण एक ताकत है, कोई मजबूरी नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब सिर्फ स्पिरिचुअल बातें नहीं हैं। इसके पीछे हार्ड साइंस का सॉलिड डेटा है। एक रीसेंट मेडिकल स्टडी हुई जिसमें MBBS स्टूडेंट्स पर टेस्ट किया गया। उन्होंने सिर्फ 10 मिनट तक हनुमान चालीसा को सुना और नतीजे टोटली मेजरेबल थे। उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगभग 10.62 mmHg और डायस्टोलिक करीब 3.91 mmHg तक कम हो गया। पल्स रेट भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ। यह साफ दिखाता है कि रिथमिक डिवोशन और फोकस्ड साउंड हमारी फिजियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फिजिकली स्थिर करते हैं। काफी अमेजिंग है ना? तो आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, डेली हैबिट्स फॉर लीडर्स। आखिर इन एंशिएंट फिलॉसफीज को आज के मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स अपनी डेली लाइफ में ला कैसे सकते हैं? शांत और स्थिर रहने के लिए, यानी वो क्वाइट स्ट्रेंथ पाने के लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल आदतें हैं। पहला, अपने कमिटमेंट्स को सिंप्लीफाई करना। दूसरा, एक सेट रूटीन की इज्जत करना। तीसरा, इमोशनल लीकेज को कट डाउन करना, मतलब अपनी एनर्जी वहां बिल्कुल वेस्ट ना करना जहां रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। और चौथा, बिना रुकावट के सही वक्त पर पॉज लेना। डिसिप्लिन ऐसी होनी चाहिए जो आपको आज़ादी दे, ना कि ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे कोई बोझ हो। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है, अगली हाई स्टेक्स मीटिंग या किसी बड़े क्राइसिस में इस क्वाइट करेज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? जब हम स्ट्रैटेजी, एम्पैथी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस इंटीग्रेटेड मॉडल को अपनी लीडरशिप में शामिल करते हैं, तभी ट्रू फोकस और कंट्रोल निकलकर सामने आता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस एंशिएंट विजडम को एक नए और पावरफुल दृष्टिकोण से देखने में मदद की होगी। आज के लिए बस इतना ही।